मामलात को इसराइल के, और इसराइल जो चाहे वो कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि इसराइल जो है वो इस टाइम सऊदी अरेबिया के जो इंटरेस्ट है वो उनके खिलाफ काम कर रहा है। अगली आपको बात बताऊंगा। देखिए, अब कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहां से भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, बिकॉज कतर भी एक तरह से प्रो सीरियन गवर्नमेंट है, वो भी सपोर्ट करता है सीरिया की गवर्नमेंट को। कतर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, कतर कॉल्ड ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक डिसाइसिव एक्शंस अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन एंड कंपेल इट टू हॉल्ट इट्स रिपीटेड अटैक्स ऑन सीरियन टेरिटरी। यानी इट शोज कि जो कतर है उसने भी इन सारे अटैक्स को कंडेम किया और आने वाले टाइम पे इनको कंडेम भी वो करेगा। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अब ये सारे मामलात हो चुके हैं, ठीक है। एक बात तय है कि इसराइल आने वाले टाइम पे और अटैक्स करेगा और ज्यादा जो है वो प्रेशर में डालने की कोशिश करेगा सीरिया को। लेकिन इससे होगा क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि सीरिया जो हमें लग रहा था पिछले कुछ टाइम से कि हो सकता है आने वाले टाइम में नॉर्मलाइजेशन कर ले इसराइल के साथ, वो एक तरह से वो सारा मामला पीछे की तरफ धकेल दिया गया, बिकॉज इट इज नॉट राइट नाउ, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इसराइल कि वो किसी ना किसी तरीके से अटैक्स को रोके। इसराइल तो अटैक्स करेगा, नेतन्याहू साहब को अगर अपने आप को बचाना है, अपनी गवर्नमेंट को इंक्रीज करना है, तो वो अटैक्स करेंगे। अब सीरिया को ये देखना है कि क्या वो किसी तरह के एस्केलेशन में तो नहीं जा रहा है इसराइल के, बिकॉज देखिए इसराइल इस टाइम सीरिया को प्रोवोक कर रहा है, सीरिया इसराइल को प्रोवोक नहीं कर रहा। इसराइल कहता है कि हिजबुल्लाह के बहुत सारे फैक्शंस जो हैं वो अभी भी सीरिया के अंदर हैं जो कि एंटी इसराइल हैं। सीरिया ये कहता है कि देखिए जो भी फैक्शंस हैं आप हमें बताएं, उन सारे हिजबुल्लाह के लोगों को हम रिलोकेट कर देंगे या हम उनको मार देंगे या हम उनको गिरफ्तार कर देंगे, लेकिन आप हमारे कंट्री में आके इस तरह जब स्ट्राइक्स करते हैं उससे ये होता है कि हमारी सॉवरेनिटी जो है वो कंप्रोमाइज होती है और हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप 6 महीने से गवर्नमेंट में हैं लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते, आप किसी एनिमी स्टेट को रोक नहीं सकते, तो आप कर क्या रहे हैं? दैट्स व्हाई। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये कि देखिए सीरिया ऑलरेडी एक फ्रेजाइल स्टेट है। हालांकि इस टाइम सीरिया में एक तरह से एक यूनिटी गवर्नमेंट आई है अहमद अल-शरा की, जो कि एक प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद सीरिया पिछले तकरीबन आपको पता है पिछले 12-15 साल से अरब स्प्रिंग के बाद, जब 2009-10 में अरब स्प्रिंग आया, लीबिया में, शाम में आया, इराक में भी उसके कुछ मामलात हुए, इजिप्ट में आया, पूरे तकरीबन पूरे अरब कंट्रीज के अंदर वो एक खतरा रहा कि कहीं किसी तरह से ये जो किंगडम्स हैं इनकी गवर्नमेंट टॉपल ना हो जाए, जितने भी बादशाह हैं फारिग ना हो जाए सारी। और वैसा ही हुआ, हमने देखा बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स मारे गए। इवन मोहम्मद कजाफी का साहब के साथ तो हमने देखा कि लाइव टीवी पे उनके साथ पहले रेप हुआ और फिर उनको ब्रूटली मारा गया, मोहम्मद कजाफी साहब को, जो कि लीबिया के उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एज ऑफ नाउ जो इस टाइम वीकन स्टेट है सीरिया की, वो सीरिया की वीकन स्टेट पिछले तकरीबन 12-15 साल से जो है वो एक तरह से सिविल वॉर चल रही थी, जहां पे एक तरफ दाइश थी, एक तरफ हिजबुल्लाह था, एक तरफ वैगनर ग्रुप था जो कि आपको पता है रशिया का था, फिर पीकेके यानी जो कुर्दिश फाइटर्स थे वो थे। तो इतनी सारी प्रॉक्सीज आपस में लड़ रही थी, किसी को कुछ नहीं पता था कि वो किसके अगेंस्ट लड़ रहा है। उससे ये हुआ कि आने वाले टाइम पे वो मामला और ज्यादा जो है वो लूज हुए और जो सीरिया की गवर्नमेंट थी वो वीक हुई। बट राइट द सिचुएशन इज दैट कि सीरिया की गवर्नमेंट को अगर स्ट्रांग रखना है तो इसराइल को इस तरह के अटैक्स नहीं करने होंगे। इसराइल ये कहता है कि मैं वो सारे फैक्शंस में, मैं हिजबुल्लाह और वो सारी एक्स पार्टीज खत्म कर दूंगा जो कि सीरिया में रहते हुए मेरे खिलाफ काम कर रही हैं, जबकि सीरिया कहता है कि आप इस तरह ना करें, मेरी कंट्री से वीक होगी। अगली बात बताऊंगा, देखिए ऑलरेडी प्रेशर पड़ गया है ईरान पे, ऑलरेडी डेंट पड़ चुका है ईरान पे। डेंट ईरान पे ये पड़ा है कि पिछले तकरीबन 2 महीने से ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो फारिग हो चुकी हैं। नेतान्स, इस्फहान और फोर्डो तीनों फारिग हो चुकी हैं। अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर उनको तबाह कर दिया। दूसरा, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हुतीस और हिजबुल्लाह, वो भी बहुत वीक हो चुके हैं। अब उनके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो डायरेक्टली इसराइल से अटैक करें। ईरान की पिछले 40 साल से स्ट्रेटेजी क्या थी? वो ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं डायरेक्टली इसराइल से कभी लड़ाई नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपनी प्रॉक्सीज को ताकतवर करूंगा और वो प्रॉक्सीज इर्द गिर्द जो है वो इसराइल के जमा रहेंगी और इसराइल को वो तंग करेंगी। बट अक्टूबर 7 के बाद ये हुआ कि इसराइल में इतने सारे जब लोग मारे गए, फिर इसराइल ने कहा मैं करूंगा ग्रैंड ऑपरेशन। इसराइल ने पहले हमास को वीक किया, फिर हिजबुल्लाह को वीक किया और फिर उसने हुतीस को वीक किया, और ऑलरेडी उसने ईरान को भी इतना वीक कर दिया कि ईरान इन प्रॉक्सीज का अगले तकरीबन 3-4 साल तक उनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ईरान भी रीजन में अकेला हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। इन सब चीजों के बाद ईरान पे और प्रेशर आएगा कि क्या वो वाकई हिजबुल्लाह को स्ट्रांग करे, स्ट्रांग ना करे, चुप होकर बैठ जाए, बिकॉज ये एक तरह से ईरान को भी ह्यूमिलेशन फील हो रही है कि उसके लोग मारे जा रहे हैं। बासानी जो है वो इसराइल ने ये जो काउंटर ऑपरेशन हुआ था नवंबर और दिसंबर 2024 में, जिसमें बशार अल-असद साहब की हुकूमत एंड हो गई थी, तो ये सारी चीजें जो है ईरान देख रहे हैं, जिसे ईरान की गवर्नमेंट और अपने आप को वीक फील कर रही है और वो चीजें करना जो चाह रही थी वो नहीं करना चाह रही। अगला इंपॉर्टेंट इशू क्या है? देखिए
सीरिया में सिविल वॉर हो सकती है। मैंने आपको बताया था अपनी 2 हफ्ते पहले की वीडियो में कि सीरिया में सिविल वॉर हो सकती है। सीरिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट है अहमद शुरा साहब की, नो डाउट इस गवर्नमेंट को सऊदी अरेबिया, टर्किया, अमेरिका, ये सारे इवन अरब कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि सीरिया में सिविल वॉर होने का खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि हिजबुल्लाह वीक हो। अगर हिजबुल्लाह वीक होगा तो ईरान ऑलरेडी वीक होगा। इसलिए लेबनान और सीरिया, इन दोनों कंट्रीज में हिजबुल्लाह अगर वीक होगा तो सिविल वॉर होने का खतरा है। ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे जिससे इसराइल और स्ट्रांग होगा। ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रांग है, तो सिविल वॉर का भी खतरा है। मैं ऑलरेडी बार बार कह चुका हूं, बहुत सारे लोगों से मेरा आर्गुमेंट भी होता है, वो कहते हैं नहीं सीरिया की गवर्नमेंट, सीरिया में सिविल वॉर नहीं होगी। मैं उनको कहता हूं नहीं, सीरिया में सिविल वॉर हो सकती है। आई विश, मैं दुआ करता हूं सिविल वॉर ना हो, बिकॉज अगर सिविल वॉर होगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा इसके सिविल वॉर से जो है वो आम लोग मारे जाते हैं, मुझ जैसे आप जैसे लोग मारे जाते हैं। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं बढ़ पाते और वो फजूल में मारे जाते हैं। इस चीज की वजह से मैं कह रहा हूं कि सिविल वॉर हो सकती है आने वाले टाइम पे सीरिया में और मोर इंपॉर्टेंटली लेबनान में। अगली आपको बात बताऊंगा, देखिए एक तरह से वाइडर वॉर का भी रिस्क है, लेकिन वाइडर वॉर का रिस्क इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि देखिए सीरिया स्ट्राइक बैक नहीं कर सकता इसराइल पे, बिकॉज सीरिया इज वेरी वीक राइट नाउ। अहमद उल शरा साहब की हुकूमत बहुत वीक है। वो ऑलरेडी अपने इतने सारे डिफरेंसेस में फंसे हुए हैं क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने गलती से भी इसराइल पे अटैक किया, कोई रॉकेट फेंका, सीरिया से फेंका गया, तो सीरिया की गवर्नमेंट और ज्यादा कोलैप्स कर सकती है और इसराइल एक फुल स्केल इन्वेजन तो मैं नहीं कहूंगा बट फुल स्केल एयर कैंपेन स्टार्ट कर सकता है जिससे सीरिया का कोई भी मिलिट्री लीडरशिप नहीं बचेगी। फाइनल एंड मोर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी इस टाइम जो सीरिया के इस टाइम जो है वो एक तरह से जो इसराइल के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये कह दिया, इसराइल के मिनिस्टर जिनका नाम इसराइल कैट्स है, उन्होंने कल एक ट्वीट किया है और मैं खुद ट्विटर यूज करता हूं तो मैंने उनके ट्वीट को एनालाइज किया है। उनकी ट्वीट में जो वर्डिंग थी वो बड़ी सख्त थी। उनकी ट्वीट में वर्डिंग किया नहीं थी बट उनकी ट्वीट में वर्डिंग थी कि इसराइल आने वाले टाइम पे और ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस करेगा, इसराइल आने वाले टाइम पे और ज्यादा अपने एनिमीज को मारने की कोशिश करेगा और ज्यादा इन्वेजन तो नहीं कहीं एनकरेजन कर सकता। इट शोज कि इसराइल लेबनान पे भी अटैक करेगा आने वाले टाइम पे ज्यादा, इसराइल सीरिया को भी अटैक करेगा, इसराइल हो सकता है इराक के अंदर भी जाके जो हिजबुल्लाह की प्रॉक्सीज हैं उनको अटैक करे और मोर इंपॉर्टेंटली हुतीज को वो अटैक करेगा। बट थिंक सो कि इसराइल दोबारा अब जाके ईरान को अटैक करेगा बिकॉज इससे अमेरिका नाराज होगा। सो दिस इज द थिंग व्हिच इज राइट नाउ हैपनिंग। अब ये जो इसराइल की जो जंग है, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि सीज फायर होगा। आई डोंट थिंक सो कि सीज फायर अगले 8 महीने तक हो सकता है। 8 महीने का मैं क्यों कह रहा हूं सीज फायर नहीं होगा, देखिए अक्टूबर 2026 में इसराइल में इलेक्शंस हैं। अक्टूबर 2026 में इसराइल में इलेक्शंस हैं। इसराइल के इलेक्शन से पहले नेतन्याहू साहब एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि वो लोगों को ये भी कहें कि देखिए हम तो जंग भी जीत गए, हमने अपने सारे दुश्मनों को खत्म भी कर दिया,